बांग्लादेश ने कहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम से हम तो खुश हैं नहीं, हमारी सिक्योरिटी को बहुत सारा थ्रेट है, तो हम तो नहीं आ रहे हैं जी। हमारे मुकाबले आपने अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए तो हम नहीं आ रहे हैं। एंड आई एम थिंकिंग 3 जनवरी को भारत ने कहा फिज को कि नो आईपीएल। 4 तारीख को बीसीबी ने कहा कि हमें है सिक्योरिटी थ्रेट। क्रोनोलॉजी क्या समझा रही है और होने वाला किसका नुकसान है? क्योंकि इन्होंने कहा 200 मिलियन लोग जो हैं अब वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो फिर वर्ल्ड कप विल बी पुअरर इन आवर एब्सेंस। एंड आई एम थिंकिंग हु विल बी पुअरर इन दिस होल बॉयकॉट का जो इस समय माहौल बना हुआ है? क्या हो सकता है? भारतीय टीम की बात भी करेंगे कि जो दूसरा T20 आए है उसमें क्या कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो अभी भी टिक करने बाकी रहते हैं, और बात तो हम WPL की भी करने वाले हैं, और क्रिकेट का सरपंच वो मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा। #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। आज शाम को वैसे मुकाबला कहां देखने वाले हो मालूम है ना? आप देखने वाले हैं ऑन जियो हॉटस्टार। आपने PKL कहां देखी थी? जियो हॉटस्टार। और साथ में आप स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे भी मतलब देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर शाम को कमेंट्री करूंगा, और मेरी जो शार्प ओपिनियंस होती हैं वो आपको हमेशा क्रैक्स पे देखने को मिल जाएंगी। तो हम सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डू चेक इट आउट। और नाम तो सुनना ही होगा, नाम है भाई इस टी शर्ट के ऊपर, बंगाल वॉरियर्स की ये टीम है। इस बार अच्छा नहीं खेली, आई डू गेट इट, पर नाउ लेट्स गो फटफट करके, क्योंकि बंगाल वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए कि बांग्लादेश ने क्या किया है, क्या हुआ है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कैसे, क्रोनोलॉजी क्या थी। 3 जनवरी को BCCI ने कहा कि एक हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, हम उसमें मुस्तफिजुर रहमान को मौका नहीं देंगे, नहीं खेलने का हम उनको परमिशन देंगे, KKR यू प्लीज रिलीज हिम। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की आपको थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी, थोड़े से पन्ने पलटने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हिंदूज का वहां पर वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, इसमें सम पीपल विल कॉल इट जेनोसाइड, सम पीपल विल कॉल इट हेट क्राइम, सम पीपल वे वांट टू कॉल इट व्हाटएवर। पर सच बात यह है कि कॉन्स्टेंटली हिंदूज जो है वो अटैक हो रहे हैं, एक के बाद एक। उनके इंस्टीट्यूशंस को जलाया जा रहा है, उनको खुद मार दिया जा रहा है यार। तो उसके लिए अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, भारत ने डिसाइड किया कि नहीं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट वी वोंट अलाउ यू टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, विच आई मीन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट है यार। आई मीन अगर BCBA ये डिसाइड करे कि हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और हम ये भारत के कमेंटेटर को या इस एंकर को या फिर भारतीय किसी खिलाड़ी को नहीं आने देंगे, भारत को क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम इसका बवाल कर देंगे। तो ऐसा हुआ 3 जनवरी को। 3 जनवरी को भारत ने ये वाली बात कही कि हम ऐसा करने वाले हैं। 4 जनवरी को BCB कहता है सिक्योरिटी की थ्रेट है सर, हमारी टीम तो जा नहीं पाएगी, बहुत वहां पे सिक्योरिटी का हंगामा हो गया, हमें थ्रेट्स है, हम हमारा सिक्योरिटी असेसमेंट कराओ। वो ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी असेसमेंट कराना तो चाहते थे, पर दैट वाज नॉट द डिमांड ये थी कि हमें यहाँ खेलना ही नहीं है। तो ICC ने कहा देखो भाई ऐसा है कि सिक्योरिटी की थर्ड पार्टी से भी हम असेसमेंट करवा लेते हैं, आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज हाउ द गवर्निंग बॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड। पर अगर सिक्योरिटी की कोई सीरियस थ्रेट हमें नजर नहीं आती है, then go ahead and play यार। अगर आप नहीं खेलोगे तो you forfeit your games, और वो पॉइंट्स से दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले हो चुका है। पर क्रोनोलॉजी को समझना, 3 तारीख को फिज बाहर जाते हैं, 4 तारीख को BCB को सडनली याद आता है कि सिक्योरिटी का थ्रेट और हम यहाँ पे हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं रहने वाले। आई मीन यू डू द मैथ, क्योंकि मैथ इज नॉट मैथिंग सर। ये सच बात है कि एक बंदे का एक डोमेस्टिक लीग में भाग ना लेना, उसको इतना बवाल बना देना कि नहीं ये तो हमारे देश के ऊपर, देश की प्रतिमा पर, देश की गौरव पर, देश की गरिमा पर, और ये कितना बड़ा सवाल आ गया। सर छोड़ो ना, आप अपने देश की सोचो। एक खिलाड़ी नहीं, देश जो है वो एक खिलाड़ी से बड़ा है, व्यक्ति विशेष से बड़ा होता है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। बट एनीवे दैट्स द कॉल दैट दे हैव मेड। पर ऐसा पहले हुआ है, जब 1996 का वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका में हुआ था, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा हम नहीं जा रहे, वी विल नॉट गो। ICC ने कहा देखिए जी मर्जी आपकी, नहीं जाना चाहते तो यू विल हैव टू फोरफीट द पॉइंट्स, फोरफीटेड द पॉइंट्स। तो वो दोनों मैच जो थे, वो पॉइंट्स जो थे वो अवॉर्ड कर दिए गए श्रीलंका को, एंड द टूर्नामेंट प्रोग्रेस्ड। मुझे जिम्बाब्वे वाले मैच याद आ रहे हैं, जिम्बाब्वे केन्या 2003 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है। वहां पे भी जिस कंट्री ने अगर नहीं ट्रैवल किया, केन्या या फिर जिम्बाब्वे, होस्ट कंट्री को दे दिए गए पॉइंट्स, क्योंकि ICC की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें नहीं है, मतलब वो जो आपकी सिक्योरिटी की जो आपकी असेसमेंट है वो हमारी असेसमेंट से मेल नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। सो वी थिंक दैट यू शुड गो। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसमें वो जो होस्ट टीम है उसकी कोई गलती नहीं है, होस्ट नेशन की गलती नहीं है, हम उनको पॉइंट दे देंगे।
अवॉर्ड कर दिए गए। ऐसा पहले हो चुका है। तो अब यहां पर भी वही कहानी थी कि अगर भैया आप नहीं आना चाहते हैं तो जो आपके सामने खेलने वाली टीम है आप उनको पॉइंट्स अवॉर्ड कर देंगे। पर ऑब्वियसली व्हाट बांग्लादेश वांटेड कि हमें एक दूसरे ग्रुप में डाल दो, हमारे मैचेस कोलंबो शिफ्ट कर दो एंड ऑल ऑफ दैट। और आईसीसी ने कहा कि अब हो नहीं सकता, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। इतने आखिरी समय पे जो सिक्योरिटी की असेसमेंट है, इससे पहली बात तो हम अग्री नहीं करते हैं। दूसरी बात, इट इज इम्पॉसिबल टू लॉजिस्टिकली नाउ मूव एवरीथिंग, क्योंकि सिर्फ श्रीलंका के मैच मूव नहीं होंगे ना, उनके जिसके साथ खेल रहे हैं उनके मैच भी तो मूव करोगे। ऐसे क्या सब कुछ मूव कर दोगे क्या? ऐसे एक चुटकी बजाई और दूसरी जगह मैच हो जाए? तो आईसीसी ने कहा नहीं, सिक्योरिटी असेसमेंट जो है वो थर्ड पार्टी से कराई गई, उनकी रिपोर्ट उनके साथ शेयर की गई। उन्होंने कहा हम तो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। एंड आई एम थिंकिंग अगर वो 3 तारीख को भारत ने या बीसीसीआई ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या कन्विंस होते या नहीं होते? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो भारतीय जो क्रिकेट है, जो आईसीसी का इवेंट है, ये इट विल बी पुअरर इन आवर एब्सेंस, यानी कि हम नहीं आएंगे तो ये थोड़ा करीब लगेगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि 200 मिलियन लोग हैं जो इस खेल को फॉलो करते हैं। आई गेट दैट क्रिकेटर्स का नुकसान होने वाला है, फैंस का नुकसान होने वाला है। नॉट दैट कि बांग्लादेश कम्स विद अ लॉट ऑफ और सच्चाई की बात है, मतलब बांग्लादेश के अगर आप एग्जिट्स देखेंगे इन द वर्ल्ड इवेंट्स, तो फर्स्ट राउंड एग्जिट्स है, वो दूसरे भाग तक पहुंचते नहीं है। जब दूसरे भाग तक पहुंचते नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सडनली एक जो विश्व विजेता टीम थी उसको आपने बाहर कर दिया, पर दैट शुड नॉट मैटर। ऑनेस्टली उनका खेल पे प्रदर्शन कैसा रहता है, पहले राउंड में एग्जिट हो जाता है, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, दैट्स अनफेयर। पर 200 मिलियन लोग जो फैंस हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको नुकसान होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट विल द वर्ल्ड कप बी पुअरर इन देयर एब्सेंस? दैट्स अ होल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो पुअरर कौन होने वाला है? विल इट बी द वर्ल्ड कप पुअरर इन देयर एब्सेंस, और विल बांग्लादेश बी पुअरर आफ्टर दिस बॉयकॉट? इट्स अ $multi-million क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ यू नो के साथ आप जरा सोच लीजिए। मीम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, इवन दो आई थोड़ी सी हंसी तो आ जाती है, पर मतलब ऑफिशियल एंट्री थी, आ जाते खेल लेते। अगेन दैट इज देयर डिसीजन टू मेक। आईसीसी ने जो किया है इट इज वो अब अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है, पर वो क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी थोड़ा सा अब्रेसिव होता जा रहा है, बांग्लादेश जो है वो उसी खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, विच इज okay, fine, power dynamics are changing a little, but that is not limited to cricket. If you know, you know. Correct है, सही कह रहा हूं मैं। अब जरा फोकस करते हैं, जो हमारा दूसरा T20 आई है, कोई चीज है जो ठीक करनी है। मुझे अभी भी लगता है संजू सैमसन, ईशान किशन। आइडियली देखिए कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए थी, होती भी नहीं अगर संजू सैमसन लगातार खेलते हुए आते, रन बनाते हुए आते। क्या ही कॉन्वर्जेशन थी? वो वापस ओपन कर रहे हैं, 1-2 मैच में खराब खेल भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है यार? रन इतना थोड़ी ना, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाएंगे। पर क्योंकि किस्मत जो है वो इस समय ईशान किशन के बिल्कुल साथ है, और जिस तरीके से चीजें बदली हैं, आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने संजू सैमसन को इतने समय तक दूर रखा, मिडिल ऑर्डर में खिलाया, अब आपने वापस उनको ओपन कराई, रन्स बन जाए तो ग्रेट, नहीं बने और ईशान ने बना दिए तो फिर चर्चा का विषय होगा, क्या ईशान को खिलाया जा सकता है इन प्लेस ऑफ संजू सैमसन? सो आई जस्ट होप कि दोनों रन्स बनाए। I have no personal bias against this or in favor of that. So I really hope कि ये दोनों रन्स बनाए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है, और इनमें से जो ज्यादा रन बनाएगा there is a possibility कि वो 7 तारीख को खेलता हुआ नजर आएगा। इट्स अ पॉसिबिलिटी सर। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? सूर्य कुमार यादव के थोड़े से और रन्स चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म का असली अंदाजा तभी होगा जब वो 50, 60, 70, 100 रन्स बनेंगे। अगर वो रन्स नहीं बनते हैं तो फिर दैट इज द प्रॉब्लम विद बैड फॉर्म। जो पुअर फॉर्म होती है ना, आपको थोड़ी सी शुरुआत मिली, अगर वो बड़ी पारी नहीं बनी, इफ यू हैव नॉट स्पेंट इनफ टाइम ऑन द सर्फेस, ऑन द पिच, एंड दैट हैपेंड विद रोहित शर्मा इन एडिलेड, लगे रहे बट वो 70, 80, 90 बॉलें खेली। इट हैपेंड विद विराट कोहली इन सिडनी, लगे रहे, फिर आदमी काफी बॉलें खेल लेता है तो फिर वो फॉर्म में आ जाता है। पर अगर आप वो 30-32 पे आउट हो गए, 20-22 बॉलें खेल के आउट हो गए, तो फिर अगर 2 इनिंग्स सिंगल डिजिट्स में आ गई या 11, 12, 14 रन की आ गई, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो इस वजह से उनके रन्स बनाना जरूरी है। अगर मौका मिले तो मैं कहूंगा रिंकू को थोड़ा ऊपर बैटिंग करा लो, हालांकि मेरी कोई ज्यादा उसमें आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, क्योंकि टीम ने ऐसा लगता है विचार बना लिया है कि रिंकू तो हमारे फिनिशर ही होने वाले हैं। और एक और चीज है, वैसे न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं कि ये पहली ऐसी श्रृंखला है जो खेल तो रहे हैं पर सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रहे। अमूमन आप देखते हैं इनको कि ये जीतने के लिए खेलते हैं, इस बार ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं है लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साइफर्ट, फिन एलन, जिमी नीशम, दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप का हिस्सा है, यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर प्लेइंग T20 लीग्स अक्रॉस द ग्लोब यार, एंड दैट इज व्हेन यू फील कि बीइंग इंडिया और बीइंग अ बिग रिच क्रिकेट नेशन कितना फर्क पड़ता है। कि
आपको ये वाली रियलिटी नहीं देखनी पड़ती है। तो अभी जो वो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि चल यार टीम तैयार करते हैं, इस मैच के रिजल्ट, इस श्रृंखला के रिजल्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, अपन आगे की तरफ थोड़ा फोकस करते हैं। इट्स वेरी रेयर टू सी न्यूजीलैंड लाइक दैट, बट दे आर नॉट थिंकिंग। ऐसा लगा पिछले मैच में भी, वरना डैरिल मिचेल को वो चैपमैन के बाद तो नहीं भेजते ना, जब आपको 12, 13, 14 रन प्रति ओवर चाहिए। सिंपल सी बात है, करेक्ट है कि नहीं है? तो भारत के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे छोटे छोटे पहलू हैं जिनको आप यू जस्ट वांट टू आयन देम आउट, एंड दैट्स अबाउट इट सर। इस मैच में भारत जीते 2-0 से आगे हो जाए तो फिर आखिरी जो 3 मुकाबले हैं, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम एंड तिरुवनंतपुरम, उसमें आ जाएगा मजा। पर अब हम चलते हैं WPL की तरफ, अंजुम चोपड़ा जी की तरफ, क्योंकि चोपड़ा जी जो है वो भारतीय लड़कियों का परचम जो है वो लहरा रही हैं, फहरा रही हैं। शी इज ऑन द ग्राउंड, वडोदरा में है। तो मिस चोपड़ा जी प्लीज बहना टेक इट अवे। जी जरूर, आपको बताते हैं कि WPL के अंदर क्या हो रहा है। वो इतना कमाल का टूर्नामेंट चल रहा है ना कि चौथे सीजन में शायद सबसे बेस्ट सीजन है, जहां RCB जो है ना वो आराम से बैठी है, वेट कर रही है, नॉट्स एंड क्रॉसेस खेल रही है कि कौन आएगा उनके साथ उनको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर क्वालिफिकेशन करके बैठे हैं। अब जो बाकी टीम है ना, कभी एक जीतती है, कभी दूसरी जीतती है, कभी 3 मैच गुजरात हार जाती है, फिर जीतती है। यूपी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, और उसी तरीके से मैच भी चला। मतलब मैग लैनिंग ने जब कहा कि आप रन बोर्ड पे डालिए, तो गुजरात ने सोचा होगा चलिए 150-55 है, कम रन है अगेंस्ट मैग लैनिंग की स्ट्रॉन्ग यूपी बैटिंग ऑर्डर, लेकिन वो भी काफी पड़ जाते हैं। यूपी तो मुझे लगता है कि अभी तक समझ ही नहीं पाया है कि किस तरीके से उनकी बैटिंग चलनी चाहिए, कौन सी बॉलिंग चलनी चाहिए, क्या पिक करना चाहिए। कभी इतना कमाल का खेलते हैं, कभी बिल्कुल ढह जाते हैं। एक बार फिर से गुजरात के सामने ढह गए। हालांकि गुजरात की बैटिंग ठीक ठाक थी, ओके थी, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप्स के साथ ना 150 के आसपास पहुंच गए, कम से कम इतना पहुंच गए कि एक मैच बना सकते हैं। पर यूपी जो था वो नाराज ही हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, हमें तो लगा था कि आप 120-25 बनाएंगे, आपने 150 बना दिए, उससे ज्यादा बना दिए। अब आप हमसे कह रहे हैं चेस भी करिए। तो एक के बाद एक विकेटें चलती गई, खोते गए। फिर भी लिशफील्ड थोड़ा बहुत खेल लेती हैं, लेकिन जो बाकी इंडियन प्लेयर्स है ना, उनसे थोड़ा निराशा रहा है इस टूर्नामेंट में। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से यूपी कम्स बैक टू फाइटिंग एंड फाइंडिंग देयर विनिंग टीम, वरना वो इतना पीछे रह जाएंगे, जैसे पहले भी रह चुके हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन इस बार टीम अच्छी बनाई है, मुझे उम्मीद है यूपी से। क्या जोड़ा जी, इन बहना का क्या कहना, शी इज गुड यार। थैंक यू सो मच। और एक्चुअली आकाशवाणी में टू बी वेरी ऑनेस्ट यू एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि बार बार चर्चा होती है कि विमेंस क्रिकेट के बारे में आप बात कम क्यों करते हैं। अगेन आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन विमेंस क्रिकेट, बट अंजुम इज एक चोपड़ा है जो विमेंस क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो फिर शी हैज ओब्लाइज्ड आकाशवाणी, सो थैंक यू। इनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी कर लेना अगर अच्छा लगे आपको तो। बाकी तो भैया PKL जहां देखी थी वहीं पे आज शाम का मैच देखोगे, और शार्प ओपिनियंस क्रैक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।